Good morning, students. In previous video, we were studying about the conversation going on between Antonio and Besenio. Let's continue with their conversation. Besenio कहता है, In my school days, when I had lost one shaft, I sought his fellow of the self same flight. कहते हैं कि जब मैं बचपन में एक तीर को खो देता था तो शेफ्ट मीन्स होता है एरो, तीर। मैं दूसरा तीर उसी दिशा में चलाता था। द सेल्फ सेम वे विद मोर एडवाइज्ड वॉच द अदर फोर। ठीक उसी डायरेक्शन में या उसी दिशा में, और देखता था, इच्छा करता था कि मुझे दूसरा मिल जाएगा। एंड बाय एडवेंचरिंग बोथ आई ऑफ्ट फाउंड बोथ। और ऐसा ही होता था कि दोनों मुझे मिल जाते थे। आई अर्ज, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, दिस चाइल्डहुड प्रूफ, ये बचपन की बातों को तुम्हारे सामने मैंने क्यों रखी? बिकॉज वॉट फॉलोज इज प्योर इनोसेंस, आई ओ यू मच। कह रहे हैं कि पूर्ण ईमानदारी के साथ मैं तुमसे कहता हूँ कि मैंने तुमसे जो कुछ भी उधार लिया, एंड लाइक अ विलफुल यूथ, एक स्वार्थी युवा की तरह, दैट विच आई ओ इज लॉस्ट, मैंने जो कुछ भी उधार लिया था वो सब खत्म हो गया है। बट इफ यू प्लीज, यदि तुम खुश हो, shoot another arrow that self way which you did shoot the first, I do not doubt। यहाँ पे बेसेनियो अपनी पुरानी बात को ही मेंशन कर रहा है कि अगर तुम्हें पहला एरो प्राप्त करना है तो तुम मुझे दूसरा एरो चलाने की परमिशन दो। यहाँ पे कहने मतलब उसका ये है कि अगर तुम दूसरा ऋण उधार मुझे दे दोगे तो मैं पहले की भी भरपाई कर दूंगा। सॉरी, आई डू नॉट डाउट, मुझे कोई संदेह नहीं है। कहता मुझे कोई संदेह नहीं है। एज आई विल वॉच द एम, कि मैं लक्ष्य साधूंगा, और टू फाइंड बोथ, और मैं दोनों की भरपाई कर लूंगा। और ब्रिंग योर लेदर हजार्ड बैक अगेन, और तुम्हारा जितना भी मैंने उधार लिया है वो सब वापस तुम्हें दे दूंगा। एंड थैंकफुली रेस्ट डेप्टर फॉर द फर्स्ट, और पहले के लिए मैं हमेशा तुम्हारा आभार के साथ में कर्जदार बना रहूंगा। एंटोनियो, यू नो मी वेल, तुम मुझे बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। एंड हियर इन स्पेंड बट टाइम टू विंड अबाउट माई लव विद सर्कमस्टेंसेस, तुम्हें समय के साथ इन मेरे प्रेम को इन परिस्थितियों में या इन फॉर्मेलिटीज में बांधने की आवश्यकता नहीं है। एंड आउट ऑफ डेप्ट, कर्ज के साथ में, यू डू मी नाउ मोर रॉन्ग, मेरे साथ गलत कर रहे हो। इन मेकिंग क्वेश्चन, प्रश्न उठाते हुए, ऑफ माई अटरमोस्ट, मेरे अंतरात्मा को दुखी कर रहे हो। देन इफ यू हैड मेड वेस्ट ऑफ ऑल आई हैव, या फिर कह सकते हो कि मैंने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया उसको सबको बर्बाद कर रहे हो। देन डू बस्ट, इसलिए चुप हो जाओ। से टू मी व्हाट आई शैल डू, और मुझे बताओ मैं क्या कर सकता हूँ। दैट इन योर नॉलेज मे बाय मी बी डन, तुम्हारे संज्ञान में जो कुछ भी मेरे द्वारा किया जा सकता है। एंड आई एम प्रेस्ड अनटू इट देयरफॉर स्पीक, और इसके बाद मुझे तुम बताओ, मैं उसको फॉलो करूंगा। बेसेनियो बताता है, इन बेलमोंट इज अ लेडी रिचली लेफ्ट, बेलमोंट सिटी में एक बहुत ही धनी औरत है। एंड शी इज फेयर एंड फेयरर देन द वर्ल्ड, दैट वर्ल्ड, वो इतनी सुंदर है कि ये शब्द भी उसके लिए छोटा है। ऑफ वंडरस वर्च्यूज, बहुत सारी गुण क्वालिटीज हैं उसके अंदर। समटाइम्स फ्रॉम हर आईज आई डिड रिसीव फेयर स्पीचलेस मैसेज, और कभी कभी मैंने उसकी आंखों से बिना कुछ कहे हुए एक संदेश प्राप्त किया। हर नेम इज पोर्सिया, उसका नाम पोर्सिया है। नथिंग अंडर वैल्यूड, कुछ भी उससे छूता हुआ नहीं है, मतलब उसके अंदर सारी खूबियां हैं। टू कैटोस डॉटर ब्रूटस पोर्सिया, जितनी की खूबियां कैटो की पुत्री पोर्सिया के अंदर थी, जो कि ब्रूटस की पत्नी थी। नॉर इज द वाइड वर्ल्ड इग्नोरेंट ऑफ हर वर्थ, यहाँ पे आप कंफ्यूजन में मत रहिएगा। यहाँ पे कैटो की डॉटर से
तुलना की गई है। एक जूलियस सीजर जो ड्रामा था उसमें ब्रूटस की पत्नी का नाम भी पोर्सिया था, तो वही कंपैरिजन कर रहा है कि जितने क्वालिटी या जितने गुण पोर्सिया के अंदर थे उतने ही गुण इस पोर्सिया में भी सुनने में आते हैं। नॉर इज द वाइड वर्ल्ड इग्नोरेंट ऑफ हर वर्थ, और इस संसार में उसकी कीमत को कोई आकलन नहीं कर सकता। फॉर द फोर विंड्स ब्लो इन फ्रॉम एवरी कोस्ट, renowned suitors and her sunny locks hang on her temples like a golden flea। चारों दिशाओं से उसे प्राप्त करने के लिए शूटर्स आते हैं और उसके चेहरे पर जो बाल लटकते हैं वो ऐसा लगता है जैसे सुंदर देवी के चेहरे पर आ रहे हों। विच मेक्स हर सीट ऑफ बेलमोंट कैच स्ट्रेंड, और वो बेलमोंट सिटी उसे बेलमोंट सिटी में सबसे उत्तम बनाते हैं। एंड मैनी जेसन्स कम इन क्वेस्ट ऑफ हर, और कई सारे देवी देवताओं की छवि उसमें दिखाई देती है। ओ माई एंटोनियो, हैड आई बट द मीन्स टू होल्ड अ rival place with one of them, I have a mind presage me such thrift that I should questionless be fortune। और मैं तुमसे कहता हूँ एंटोनियो कि मैं भी उस अपने भाग्य को आजमाना चाहता हूँ और मुझे विश्वास है, कोई संदेह नहीं है कि मैं उस में सफल हो जाऊंगा। इसमें कन्वर्सेशन में दिखाया गया है इस पिक्चर के द्वारा कि कैसे वो दोनों आपस में एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। इसके बाद पोर्शिया नीचे वाले चित्र में पोर्शिया के को दिखाया गया है कि पोर्शिया कितनी सुंदर है और इसके बगल में उसकी नौकरानी खड़ी हुई है। नेक्स्ट एंटोनियो कहता है, डू नोस्ट दैट ऑल माई फॉर्च्यून्स आर एट सी, यद्यपि तुम्हें पता है कि मेरे भाग्य, मेरा जितना भी धन संपत्ति थी वो सब समुद्र पर है। दैट मीन्स कि उसके व्यापारिक जहाजों पर है, अभी व्यापारिक जहाज वापस नहीं आए हैं। नाइदर हैव आई मनी नॉर कमोडिटी टू रेज अ प्रेजेंट सम, ना तो मेरे पास पैसा है और ना तो मेरे पास ऐसी कोई सामग्री है जिसकी गारंटी पर मुझे ऋण मिल सके। देयरफॉर गो फॉर ट्राई व्हाट माई क्रेडिट कैन इन वेनिस डू, इसलिए जाओ और पता लगाओ कि मेरा जो कार्यभार है उसके आधार पर वेनिस शहर में कोई ऐसा है जो मुझे उधार दे सकता है। दैट शैल बी रैग्ड, और मैं उसे पूरा करूंगा। इवन टू द अटमोस्ट टू फर्निश दी टू बेलमोंट, और हर कीमत पर मैं तुम्हें बेलमोंट जाने के लिए सहायता करूंगा। टू फेयर पोर्शिया, पोर्शिया के लिए। गो प्रेजेंटली इंक्वायर, पहले जाओ और इंक्वायरी करो, तलाशो। एंड सो विल आई, और फिर उसके बाद जैसा तुम कहोगे मैं वैसा करूंगा। वेयर मनी इज, जहां पर भी पैसा मिलेगा। एंड आई नो क्वेश्चन मेक टू हैव ऑफ इट माई ट्रस्ट, और कोई प्रश्न नहीं है, मैं विश्वास करो मैं उसे तुम्हारे लिए जरूर उधार ले लूंगा। यहाँ पर सीन फर्स्ट खत्म होता है। इसके बाद सेकंड सीन प्रारंभ होगा बेलमोंट सिटी का, जहां पर पोर्शिया के बारे में बताया गया है। सो वी विल स्टडी अबाउट पोर्शिया इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स।